नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल को आपने सब्सक्राइब कर रखा है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हर वीडियोस को लाइक जरूर कीजिए ताकि वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, और इसे शेयर करेंगे, अतिरिक्त स्नेह होगा, बेल आइकन दबाएंगे तो इसका अर्थ ये होगा कि प्रारब्ध के किसी भी नए वीडियो की सूचना सबसे पहले आप तक। आइए स्वागत कर लेते हैं। हमारे साथ है मंजरी जी। मंजरी जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार, धन्यवाद। मंजरी जी, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त, लाल किले की प्राचीर, प्रधानमंत्री, और उन्होंने अपने उद्बोधन की शुरुआत की ऑपरेशन सिंदूर से। लेकिन मैं कल की याद आपको नहीं दिलाऊंगा, मैं एक दिन और पीछे आपको लेके चलता हूं, यानी 14 अगस्त। मैंने आपके साथ 14 अगस्त, दर्शकों याद होगा, मंजरी जी के साथ हमने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, इस पर वीडियो किया था, चर्चा किया, आपने स्नेह दिया उसे। लेकिन 14 अगस्त एक बात और हुई, हमारे जो टुकड़ा हुआ, जो विभाजन हुआ, यानी पाकिस्तान जो बाद में दो टुकड़े हुआ, बांग्लादेश। लेकिन 14 अगस्त को पाकिस्तान अपना कथित स्वतंत्रता दिवस मनाता है, आजादी का दिन मनाता है। इधर प्रधानमंत्री 15 तारीख को ऑपरेशन सिंदूर से शुरू हुए। उसके पहले 14 तारीख की शाम को ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय वायुसेना के अदम्य साहस, शौर्य, हालांकि हमारे तीनों सेनाओं के विंगों ने अदम्य साहस का परिचय दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी रेखांकित करते हुए एयरफोर्स के उन जांबाजों को सम्मानित किया भारत सरकार ने। लेकिन उससे पहले कुछ और हुआ पाकिस्तान में। मंजरी जी, पाकिस्तान में एक सैटेलाइट टीवी चैनल है, समा टीवी। समा टीवी ने अचानक अपने वेबसाइट पर, मैं किसी न्यूज की बात नहीं कर रहा, अपनी वेबसाइट पर 155, जी हाँ 155, क्योंकि वो सैनिक हैं इसलिए मैं शहीद ही कहूंगा, पाकिस्तानी सेना के छोटे रैंक से लेके बड़े रैंक तक के सैनिक, जिन्हों उनके हिसाब से शहीद हुए, हमारे भारतीय सेना ने उन्हें उनके ठिकानों पर दुश्मन की सेना के जवानों को पहुंचाया, उनकी लिस्ट पब्लिश कर दिया। और तो और शहबाज शरीफ ने, वो तो भला हो, S-400 नष्ट करने के लिए ही एक अवार्ड देते हुए नजर आ रहे हैं। और आप देख रहे होंगे दर्शक अगर वो वीडियो, तो शहबाज शरीफ खींच के फोटो बगल में खड़ा करके खिंचवा रहा है, वो सामने आर्मी मैन भी शर्मा रहा है, साहब फ्रॉड कर रहे हो, हमने कुछ उखाड़ा नहीं, आप बिला वजह हमें क्यों खड़ा कर रहे हो। खैर, लोगों ने ये भी मीम बनाया कि भैया पटना का बंदरगाह उड़ाने वाले को तुमने जो है वो अवार्ड नहीं दिया। हम भी चाह रहे थे कि पटना का बंदरगाह जिसने उड़ाया उसको भी अवार्ड दे देता शहबाज शरीफ। लेकिन मैं फिर वापस आऊंगा शमा पर, टीवी पर। उसकी वेबसाइट में 155 की वो लिस्ट आती है जिनको मरणोपरांत कथित रूप से सम्मानित किया पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने। लेकिन फिर प्रेशर पड़ता है, क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ने तो कहा कि एक भी नहीं मरा, वो तो पहले भी कहे हैं कौवे मरे। और दूसरी बात, हमने तो सैन्य ठिकानों पर हमला ही नहीं किया था, हमने तो आतंकी बेस उड़ाए थे। फिर भैया ये बताओ कि आतंकी बेस में क्या तुम्हारे सैनिक थे? खैर, वो हमने कारगिल में देखा है, और तो और कबायली हमलों के दौरान देखा है जब रेगुलर आर्मी थी उनकी। लेकिन वो पाकिस्तान जो मानता ही नहीं था 155, उसके बाद हटाया। लेकिन दुनिया आजकल इतनी स्मार्ट हो गई है कि लोगों ने न सिर्फ वो पूरी लिस्ट डाउनलोड कर दी, वो लिस्ट हमारे पास भी है, लेकिन यूट्यूब के तबीयत का पता नहीं चलता दर्शकों, हम दिखा सकते हैं, वो रिकॉर्डिंग भी दिखा सकते हैं, लेकिन यूट्यूब आप जानते हैं कि हमें परेशान करता है, इसलिए हम वो दिखाने से बच रहे हैं। लेकिन लोगों ने न सिर्फ उसको डाउनलोड कर लिया मंजरी जी, बल्कि उस वेबसाइट की बाकायदे वीडियो भी बना ली, ताकि कोई ये ना कह सके कि भाई ये क्रिएटेड है, क्रिएटेड है। तो ये हाल है पाकिस्तान का। लेकिन एक आदमी की और याद आ गई, एक इकोसिस्टम की और याद आ गई, और उसके बाद मैं आप तक पहुंचूंगा। पाकिस्तान के हीरो, कांग्रेस के चश्मो चिराग राहुल गांधी। राहुल गांधी और उनका इकोसिस्टम भी तो यही कहता है। यहां तक कि कांग्रेस ने यहां तक कहा कि भैया एयरफोर्स चीफ के बाद
कहां है 5? मलबे खोज रहे हैं। हे बुद्धिहीन कांग्रेस, क्या दिन आ गए हैं तुम्हारे, जब हमारे एयरफोर्स चीफ ये कह रहे हैं कि 300 किलोमीटर अंदर गिराया, तो 300 किलोमीटर अंदर पाकिस्तान में गिराया, तो नीचे गिरे मलबे को भेज दो ना, अपने कांग्रेस वालों को लाद के ले आए। अरे भैया, गिरा होगा तो पाकिस्तान में गिरा, और गिरा तो पाकिस्तानी दिखाएंगे क्या? बहरहाल, पाकिस्तान के हीरो राहुल गांधी और पाकिस्तान का ये फ्रॉड कि उसके 155 सेना के लोग मरे ऑपरेशन सिंदूर में। आतंकियों की लिस्ट तो छोड़ दीजिए, वो तो रोते बिलखते, फूफू जान मर गए, ताया जान मर गए, अम्मी मर गई, फलाने मर गई, रिजवाना मर गई, ढकाने मर गई, खानदान तबाह हो गया। ये मुहर्रम देखा है हमने। सवाल ये होता है कि पाकिस्तान तो पाकिस्तान ठहरा, लेकिन पाकिस्तान के ये कथित नैतिक दामाद, जी हां, मैं इस रूपक का इस्तेमाल जानबूझ के कर रहा हूं, पाकिस्तान के कथित नैतिक दामाद राहुल गांधी और उनकी पूरी कांग्रेस। राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन है मंजरी जी। आजादी का हमारा महापर्व, लाल किले की प्राचीर पर लीडर ऑफ अपोजिशन की लाल कुर्सी खाली, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे की कुर्सी खाली, सोनिया गांधी की कुर्सी खाली, प्रियंका की कुर्सी खाली। और मैं सल्यूट करूंगा दूरदर्शन के कैमरामैनों को कि उन्होंने बार बार वो खाली कुर्सी दिखाई। आखिर राहुल गांधी इस देश के हैं भी की या पाकिस्तान के हीरो हैं? नागरिकता का सवाल तो खड़ा ही हुआ है। बेशर्मी की ये हद पार कर जाना, मंजरी जी क्या कहता है? आप नरेंद्र मोदी का विरोध करते करते 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस का विरोध। पाकिस्तान तो बाई प्रोडक्ट है, उसको तो हम औकात दिखा रहे हैं। हालांकि औकात तो इनको भी दिखा रही है जनता 2014 से। कैसे देखती हैं आप? ये पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस नहीं है, वो पाकिस्तान का जन्म दिवस है। ओके, पहली बार तो यहाँ से शुरू करते हैं। दूसरी बात, सॉरी, जो हैप्पी जन्नती बर्थडे। हाँ, ठीक ठीक। जन्नती वहां पर मरे हैं, वो शहीद नहीं है, वो जन्नती है। जी हाँ जी। ओके, अब इनकी सेना का ऑफिशियल काम क्या है? भारत को कंटेन करना। तो इनके लिए भारत से युद्ध जीतना कभी भी उद्देश्य नहीं था। जैसे ज़ेलेंस्की की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? रशिया को एक युद्ध में एंटैंगल कर दिया। जीतने का सवाल ही नहीं उठता, सबको मालूम है यूक्रेन कैन नॉट विन ओवर रशिया। सेम वे पाकिस्तान कैन नेवर विन ओवर इंडिया। तो उनके लिए अवार्ड विनिंग सेरेमनी क्या होगी कि आपने अटैक किया भारत के ऊपर और आप जिंदा बच गए, इस बात के अवार्ड ले लीजिए। जो मर गए भारत पे आक्रमण करने के लिए, वो उस बात के अवार्ड ले लीजिए। कुछ अवार्ड जन्नत में मिलेंगे 72 बुरे, कुछ जमीन पर मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ ये अब ठीक है। सबको मालूम है, जब वो हमने वो नमाज जनाजा की वो फोटो देखी थी जिसमें आसिम मुनीर भी थे, पुलिस भी थी और जिहादी आगे नमाज जनाजा पढ़ रहा था। तो उसी समय हैंड एंड ग्लव पता था। 1948 से हमको पता है कि जो वो कबायली थे वो पाकिस्तानी सेना के रेगुलर थे, हमको 48 से पता है। तो दिस इज नथिंग न्यू हमारे लिए। अब आ जाते हैं इनके जो जनक हैं। हैप्पी बर्थडे तो कोई बात तो होगा, तो वो तो ठहरे थे महात्मा गांधी। महात्मा इसलिए क्योंकि अंग्रेजों ने टैरिफ दिया था, किसी भारतीय ने नहीं दिया था। अब उनके नाम लेवा राहुल गांधी आ गए, तो हरकत तो वैसी होंगी। एवर सिंस इंसेप्शन ऑफ कांग्रेस, जब बनी थी कांग्रेस, किस लिए बनी थी? एनी बेसेंट ह्यूम ने बनाई थी। तो विदेशी ताकतों को सर्व करने के लिए बनाई थी, आज भी वही काम कर रही है। तो अपने जन्म के उद्देश्य को कांग्रेस आज भी लगातार बदस्तूर पूरा कर रही है। चूंकि इनका जन्म का उद्देश्य और ये सारी चीजें उससे रिलेटेड हैं, एंटी इंडिया एक्टिविटी से है, तो अब जब भारत अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, तो ये वहां कैसे हो सकता है? सेपरेटिज्म भाई, सब खंड खंड होगा तभी तो तुम भारत जोड़ोगे। ठीक है, तो पहला जॉब क्या है? पहले खंड खंड करो, फिर जोड़ो। तो खंड खंड कर वही अलगाववादी मेंटालिटी है अपना। उन्होंने अलग स्वतंत्रता दिवस मनाया और उसमें राहुल गांधी कभी ऐसे कभी ऐसे हर डायरेक्शन में हिल रहे थे। बस वो खड़े थे, गिर नहीं गए। ये कुदरत का करिश्मा है।
बाकी मीम तो उनके इतने प्यारे-प्यारे घूम रहे हैं कि हर साल उन्होंने कौन-कौन से आलू से सोना वगैरह वाले बयान दिए। ठीक। पोल-पट्टी सबको पता है। हाफिज़ सईद कांग्रेस को धन्यवाद दे चुका है। समझौता एक्सप्रेस के ब्लास्ट के आरोपी आपने गुडविल जेस्चर में छोड़ दिया आतंकवादी। और कर्नल पुरोहित जैसे लोगों को आपने अरेस्ट कर लिया है। इनकी मेंटालिटी आप खोदते जाइए, आपको आश्चर्य होगा कि इसके बावजूद जो है कांग्रेस कैसे सरवाइव कर गई इतने समय भारत में। तिब्बत, कच्चा टीबू, इधर पाकिस्तान, उधर काबो वैली, कौन से डायरेक्शन में क्या चीज इन्होंने थाली में परोस करके नहीं दी है। आदरणीय सोनिया गांधी तो सियाचिन ग्लेशियर भी देने वाली थी, वो तो जनरल जे सिंह अड़ गए, वरना ये तो पीएम बनने वाली थी, फिर कुर्बानी की देवी बनी, सुपर पीएम बन गई। तो कांग्रेस का चाल चरित्र चेहरा सबको पता है, जिसको कोर्ट आतंकवादी करते हैं। अब इससे ज्यादा क्या कहें, वो स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, वही चीज है स्वतंत्रता की जो टोपी पहनते कि हमने दिलाई, विभाजन की विभीषिका का दर्द भी उन्हें लेना चाहिए। और हर दंगे में मतलब दंगाइयों के साथ खड़ी होने वाली पार्टी से और क्या उम्मीद कर सकते। बिल्कुल हम उम्मीद नहीं रख रहे हैं, बल्कि हम तो कॉलर खींच के, गिरेबान खींच के, और एक भारतवासी होने के नाते कुर्सी खाली, इसका हिसाब तो पूछेंगे ना। जब तुम चुनाव आयोग जैसी हमारी संवैधानिक संस्था को कटघरे में रखते हो और हलफनामा मांगे जाने पर कहते हो मैं एलओपी हूं, मैंने कह तो दिया, मैं अवनीश पीएन शर्मा प्रारब्ध के इस मंच से ऐलानिया ये मांग करता हूं कि इस आदमी को गिरेबान से खींचा जाए, राहुल गांधी को, और इससे लीडर ऑफ अपोजिशन का पद वापस लिया जाए। बड़ा शौक है ना प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगने की। जो लीडर ऑफ अपोजिशन के नाम पर कलंक राहुल गांधी स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर पर हमारी वो रवायत, जो हमारी वो परंपरा है, उसको नहीं निभा रहा है, और हिलते डुलते रात भर पता नहीं कौन सा पोस्टर और कौन सी लेई बना रहा था। वो शक्लें सबके सामने हैं। सवाल ये होता है मंजरी जी कि ये लोकतंत्र की बात करेंगे, जो एसआईआर पर सवाल उठाने वाले कर्नाटक के अपने ही मंत्री को निकाल देते हैं। इनके इंडी गठबंधन के साथी समाजवादी पार्टी का हाल देखिए। पूजा पाल मेरी आंखों के सामने, उस समय मैं आज के प्रयागराज तब के इलाहाबाद में था, और जब राजू पाल की हत्या की गई, 9 दिन की बेहता, उसके हत्यारे को जब योगी सरकार ठिकाने लगाती है और वो महिला धन्यवाद ज्ञापन करती है, निर्वाचित विधायक भले तुम्हारे टिकट पर, तो तुम उसको भी निकाल देते हो। ये लोकतंत्र की बात करेंगे और लोकतंत्र की बचाने की बात करेंगे? किस मुंह से करते हैं और कैसे कुछ करोड़ लोग इनको सुन लेते हैं? मेरा सवाल आज ये है, क्योंकि दर्शक बहुत कहते हैं मंजरी जी, अरे आप लोग क्यों इस आदमी पर बात करते हैं? जी हाँ, जब तक एक भी व्यक्ति, एक भी हिंदू, एक भी सनातनी, एक भी भारत में रहने वाला ईमानदार नागरिक कांग्रेस और उसके गिरोहों को वोट देता रहेगा, हम ये सवाल पूछेंगे। आज हमारी बातचीत इस पर केंद्रित है। ऐसे फ्रॉड लोगों को, ऐसे राष्ट्रद्रोहियों को आज भी कुछ करोड़ वोट क्यों मिलते हैं? की राजनीति होती है। देखिए लोकतंत्र नहीं है। संविधान को ये जेब में लेकर के घूमता है। ठीक है, तो कितनी इज्जत करता है ये तो आप जानिए। कांग्रेस के लिए आप इतिहास पढ़ चुके हैं, सबसे ज्यादा बार संविधान की हत्या कांग्रेस ने की है। एजेंसी लगा दिया है, अब इससे बड़ा एग्जाम्पल आप क्या ले लेंगे। भारतीय सेना को किस तरीके से इन्होंने कुचला, दबाया और पत्थर खाने पे मजबूर किया, हथियार नहीं दिलाए। हर वो राष्ट्रवादी जो अपने देश के लिए अपनी कुर्बानी देना चाहता था, उसकी बहुत अच्छे से कुर्बानी इन्होंने ली। अनेक अनेक एग्जाम्पल है। अब आप ये एक्सपेक्ट कीजिए, बेशरम तो ये उच्च उच्च श्रेणी के हैं कि अगर मतलब इनको श्रेय नहीं मिलेगा तो ये ढंग का काम नहीं होने देंगे। तो श्रेय लेने के लिए आगे ये हमेशा आएंगे। और इनको वोट देने वाला तबका भी इनके जैसा है, जिसके पर्सनल इंटरेस्ट अलाइन होते हैं, जिसको भारत एक वो कहते हैं ना हम 20 कोण है, वो जनता है जो भारत को टूटते बिखरते और बर्बाद होते देखना चाहती है। इसमें कुछ सेक्युलर हिंदू भी शामिल हो गए।
तो अब उनके ऊपर आप क्या कहिएगा? उनके इंटरेस्ट है इसमें कि भारत टूटेगा तो एक हिस्सा हमको मिलेगा। वो वोट देंगे इनको। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो नहीं जानता कि राहुल गांधी अ, राजनीति में अनुपयुक्त है, पूर्णतया। मतलब बालक बुद्धि भी कहते हैं हम उनको, कि अगर बाहर से इंस्ट्रक्शन ना आए तो ये 2 शब्द सीरीज में नहीं बोल सकता, ये इसकी आईक्यू है। इसकी बहन का भी यही है, उसकी ग्रेटेस्ट उपलब्धि क्या है? चौकीदार चोर है का नारा, उसकी महानतम उपलब्धि है। अम्मा जी की महानतम उपलब्धि क्या थी? वो मौत का सौदागर वगैरह, वो मौत उनकी का महानतम। सौदागर, हाँ। मौत का सौदागर। और जमीन जंगल सूरज इन्होंने सब बेच डाले। तो इसके कंस्ट्रक्टिव काम में आप कांग्रेस को बता दीजिए। चाइना के साथ क्या पैक्ट साइन करा? बैम्बू को पेड़ बना दिया। इनके साथ पूरा कुनबा वो है जो भारत की बर्बादी देखना चाहता है। जैसे जेएनयू में नारे लगते थे ना, भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी। ये बस नारे नहीं लगाते, बात काम तो सारा वही करते। नक्सलवाद इन्हीं की जो देन थी, जिसको आज मोदी खत्म कर रहे हैं। पूरा 200 नॉटिकल माइल तक आपने भारतीय सेना नेवी को कंटेन कर दिया, जबकि हिंद महासागर आपको नेचुरली मिल रहा था। आज मोदी उसको बड़ा हासिल करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, हम ट्रीटीज कर रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस का विजित भारत आपने अपने साथ ही नहीं लिया। तो फ्रॉड अगर आप कांग्रेस के गिनेंगे तो बहुत सारे हैं, लेकिन कांग्रेस को वोट देने वाले कांग्रेसी वही है जो पप्पू के बराबर के फ्रॉड है। कोई मूर्ख और फ्रॉडी है, 2 ही लोग कांग्रेस को वोट दे सकते हैं, जिसके पूरा इंटरेस्ट ये है कि भारत बर्बाद हो जाए। बाकी इनको वोट कोई ढंग की, मतलब जिसकी बुद्धि थोड़ी सी भी जागृत होगी ना, वो इनको वोट नहीं दे सकता। सिंपल है। तो इनको जो भी वोट मिल रहे हैं, या अभी तो जो इनको 99 सीट मिली है, वो तो मैं कहूंगी कि मोदी जी ने, देखिए, वो स्ट्रैटेजिकली दी थी। 240 सीट सब हमने हमको मिली। बार बार मैं यही कहती हूँ, स्ट्रैटेजिक डिफीट थी। आज शशि थरूर को देख लीजिए, कांग्रेस के उस कर्नाटक के मंत्री को देख लीजिए। राहुल गांधी बेचारे को, इस समय बेचारा कहूंगी, उसको ये नहीं पता कि उसकी पार्टी में कौन उसके साथ है, कौन उसके साथ नहीं है। एक वो कादर खान और जॉनी लीवर का था ना, मैं तो आपके साथ हूँ। तो ये कौन सा मेरे साथ है? अभी ये वाला सीन कादर खान के साथ जो हुआ था, वो सीन इनके साथ चल रहा है, राहुल गांधी के। इनके साथ कौन है इनको खुद नहीं पता। और ये सिर्फ कांग्रेस में नहीं चल रहा है, ये सारी पार्टीज में चल रहा है। पूजा पाल को देख लीजिए, अभी अभी और भी सामने आएंगे। अब जो मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से कहा था कि हम जी सबको एक होना चाहिए, तो उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के लिए जो डेलीगेशन भेजा था, अक्रॉस पार्टी लाइन, अक्रॉस कास्ट लाइन, अक्रॉस जियोग्राफिकल लाइन, भूगोलिक उससे, आपने सारे धर्म ले लिए, सारी जातियां ले ली, भूगोल ले लिया, सारी पार्टियां ले ली। तो आपने क्या साबित किया? ये भारत का फैसला है। आप जितने भी पार्लियामेंट में आएंगे, वो स्ट्रक्चरल चेंज है आने वाले समय में। वो सारा भारतीय जनता पार्टी का नहीं, वो भारत का फैसला हो। अब समझिए, 404 हमने स्ट्रैटेजिक डिफीट ली थी। 404 आराम से आ जाते हैं हमारी, 420 आ जाती, 25 आ जाती। वो मोदी वेव थी। जनता गुस्सा थी कि मोदी हार गए, उनके हिसाब से हार गए, हालांकि उनके पास अभी भी मेजोरिटी थी। तो अभी जो है, समय समय पे आप देखिए, चंद्रबाबू नायडू अलग हो जाएंगे। फिर आजकल घूम रही है ट्विटर के ऊपर, बड़े बड़े पोस्ट आ रहे हैं इसके ऊपर कि चंद्रबाबू नायडू हट जाएंगे और 75 साल के मोदी हो जाएंगे, मोदी रिटायरमेंट लेंगे। फिर ये मोहन भागवत को ये इन लोगों ने क्या इमामे हिंद वगैरह बोलना शुरू कर दिया है, इमामे संघ। बेसिकली क्या, वो खुद 78 ईयर्स के हैं यार, वो मोदी को 75 पर रिटायरमेंट के लिए कैसे कह सकते हैं? इट्स एन ऑप्टिक्स, कि चलो तुम इसकी तैयारी में जुटो, तब तक मैं जी। दूसरा काम कर लेती हूँ। कारण क्या है, जो शैतान बच्चे होते हैं उन्हें बिजी रखना बहुत जरूरी होता है। और वो जो शैतान बच्चे होते हैं किसी कंस्ट्रक्टिव काम में तो बिजी हो नहीं सकते, तो उन्हें कोई डिस्ट्रक्टिव टॉपिक देना पड़ा, और यही हम्म। उनको दिया गया है।
अब इस समय मोदी क्या कर रहे हैं? अगर आप देखें, सबसे बड़ी तो हमारी जो नेवल फ्लीट है वो तैयार, ओके? और यहाँ पर आप देखिए पूरे हमने सेशल्स से टाई अप किया है। थोड़ा-सा हम करेंगे, थोड़ा सेशल करेगा। सेशल्स भी वो आइलैंड था जो एक समय भारतीय नौसेना के अधिकार क्षेत्र में था। तो अब हमारी 2 वो होती है, एक तो डिएगो गार्सिया के पास जो ये यूएस और यूके का बेस है, और एक श्रीलंका और इंडोनेशिया के बीच में फ्रेंच बेस है, आज भी वो फ्रेंच बेस है। तो हमारी ये जो सोरिंग 2 पॉइंट्स हैं, और चाइना घूमते-टहलते आ जाता है, उसको अब हम साउथ चाइना सी में कंटेन करेंगे, वहाँ पर भी हम एक पोर्ट बना रहे हैं, अडानी बना रहे हैं। तो आप ये देखिए कि हम इस पूरी बेल्ट पे जिस तरीके से अधिकार कर रहे हैं, और उसी चीज़ को मोदी बोल रहे हैं, उसी चीज़ को मोदी के वो कहना चाहिए कि नवरत्न बोल रहे हैं काफ़ी सारे। धीरे-धीरे हिडन मैसेज दिया जा रहा है, भारत अब डिफेंसिव से ऑफेंसिव पे आ रहा है। मोदी जी ने क्या कहा था? मैं अब अ, जहाँ उनको आर्म करूँगा, आवश्यकता पड़ी उनको भी, औरों को भी आर्म करेंगे। अपने को सशक्त करेंगे, आवश्यकता पड़ने पर दूसरों को भी करेंगे। मतलब जहाँ-जहाँ भारत के इंटरेस्ट हैं, वो आपको पूरे होते हुए मिलेंगे। तो अब डिफेंसिव भारत नहीं रहा, जो कांग्रेस ने इसलिए बना के रखा था कि आप पैसिवली खेलो। अरे चला गया, डॉसियर भेज दो। चीन ने ले लिया, कोई बात नहीं, वहाँ घास का तिनका भी नहीं उगता था। तो वो डिफेंसिव छोड़ करके, सनातन क्या है? सनातन ऑफेंसिव है। सनातन के 2 बड़े बिल्कुल ग्रंथ हैं, रामायण और महाभारत, और वो युद्ध की दास्तां है, बिल्कुल। ठीक है? और जब से हमने युद्ध छोड़ा है, दुनिया ने तो हमको नहीं भूल गई ना। ऑस्ट्रिच बन करके कांग्रेस ने हमें जिलाया, और जैसे ही जब भी हम बौद्ध धर्म के इन्फ्लुएंस में आके, अहिंसा के इन्फ्लुएंस में आके शुतुरमुर्गीय मानसिकता में गए, भारत का सारा ह्रास, सारा पतन इसी कारण हुआ। बिल्कुल। हिंसा केवल किताब के पन्नों में अच्छी लगती है। अगर आप यथार्थ में लें तो हिंसा ही पूरा विश्व शिव शक्ति ने रचा है। हिंसा पे ही तो रचा है। घोड़ा घास को खाता और घोड़े को शेर खाता। तो हिंसा ही है। आप खाने को पचाते हैं, अब आप कण-कण में ईश्वर और कण-कण में प्राण मानते हैं। तो अगर आपने वेजिटेरियन भी खाया, तो पौधों में भी जान होती है। तो हिंसात्मक बिल्कुल। विश्व की रचना करने वाले इस सृष्टि को हम सनातन ने ही सही ढंग से समझा है, अपनाया है। जैसे ही हम अहिंसा या फिर रिग्रेसिव सेकेंडरी, मतलब रिस्पॉन्स पे, ऑफेंस, डिफेंसिव ऑफेंस नहीं, हमको ऑफेंसिव हम्म ऑफेंस करना पड़ेगा, ठीक है? आप हम्म, डिफेंसिव ऑफेंस उसको तभी तक कहिए जब तक आपको पॉलिटिकली करेक्ट होना है, बिल्कुल। बट आपको उस, और ये पॉलिसी जब भारत अब बदल रहा है, शुद्ध सनातन प्यार, विशुद्ध सनातन प्यार, उसका हम्म ऐलान किया है मोदी जी ने। तो अब जो ये कह लीजिए कि हाय-हाय मचेगी, उसको देखने वाला है। अब मैं पाकिस्तान के मुनीर साहब पे आ जाती हूँ, जिन्होंने खुद को अवार्ड दे दिया कि मैंने भारत के ऊपर ये अटैक प्लान किया और मैं जिंदा बच गया। ओके? भाई प्लीज मोदी जी पहले कह चुके प्लीज हैं। मंजरी जी जी, प्लीज नेहरू की हाँ। याद मत दिलाइए, खुद को ही भारत रत्न। अरे वो तो इंदिरा ने भी दिया, राजीव ने भी दिया, और अगर आपकी सरकार नहीं आती तो सोनिया और राहुल को भी मिल चुका होता। अरे रेहान वाड्रा को भी मिल गया होता। थैंक्स फॉर बीइंग बोर्न इन गांधी फैमिली। वो वो बात अलग है। लेकिन जो आसिम मुनीर का टारगेट था, उसको पैसे दिए गए भारत पे अटैक करने के लिए, उसने भारत पे अटैक किया, जिंदा बच गया। अब वो कहते हैं ना, बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? मोदी जी मौके का इंतजार कर रहे हैं। कुछ भौगोलिक समीकरण सिद्ध होने हैं, जो इस समय जो ट्रंप और पुतिन की मीटिंग चल रही है, उसके बाद कुछ अच्छे आएंगे। अब यहाँ पर एक चीज बोलते हैं, टॉपिक से थोड़ा डाइवर्ट हो रही हो। अलास्का में मीटिंग हो रही है। अलास्का का इतिहास मालूम है? अलास्का रशियन टेरिटरी थी, जो रशिया ने, 1800 में 1800 में बड़ी मतलब क्या कह सकते हैं, गच्चे में, उलझन में, बेवकूफी से मैं तो कहूंगा। बेवकूफी में अमेरिका को दे दी। आज बिल्कुल। उस धरती के ऊपर, अच्छा, लीज पे दी थी, गिफ्ट नहीं की थी, वो लीज ओवर हो चुकी है। और अगर अमेरिका उस ट्रीटी का सम्मान करेगा तो उसे अलास्का से विड्रॉ करना पड़ेगा।
और अगर सम्मान नहीं करेगा तो वो रशियन टेरिटरी है आज की डेट में, जहाँ पे ये मीटिंग हो रही है। तो इसके बहुत सारे अलग-अलग मायने हैं, जो समय के बिल्कुल। साथ निकल के आएँगे या समझ में आएँगे। तो आप आसिम मुनीर की जो पीछे की ताकत है, वो ट्रम्प चचा खींच रहे हैं। जो हम्म। हम्म। दुनिया कह रही है कि बहुत सारी बेवकूफ़ियाँ कर रहा है, नहीं, ट्रम्प बहुत सोची-समझी चालें चल रहा है। वो अमेरिकन इन्फ्लुएंस को हर स्ट्रैटेजिक पॉइंट से पीछे खींच रहा है। वहाँ पे अमेरिकन नेवी का या अमेरिकन फोर्सेस का, सीआईए का, डीप स्टेट का खड़ा होना उसने इम्पॉसिबल कर दिया। खड़े रहोगे तो युद्ध करोगे। तुम्हें वो हम्म। जो केक वॉक मिलता था ना, अब केक वॉक नहीं मिलेगा। आइदर यू हैव टू नहीं गो नहीं। डाउन फाइटिंग or you have to keep fighting to survive in that territory. It's the whole thing. ट्रम्प जो धीरे धीरे जो हल्की हल्की हथौड़ी से मार रहे हैं ना, ही इज कार्विंग आउट। तो अभी जो सीन है कि 24 में जब इलेक्शन हुआ था इनका, तो भी उससे जी। पहले सितंबर में मोदी जी गए और जितने समीकरण थे मोदी जी ने सेट किए। आप अफवाह फैला लीजिए, मोदी गए, मोदी ने ट्रम्प से मुलाकात नहीं की, ट्रम्प गुस्सा हो गए, ये सब बचपने की बात है। जिस लेवल की पॉलिटिक्स होती है, ये वाकई बचपना है। हम्म। तो ट्रम्प जो कर रहे हैं वो पूरा मतलब रामाफोसा को जब उन्होंने व्हाइट हाउस में गालियां दी, तो पूरे अफ्रीका को भारत की छतरी के नीचे भेज दिया। अभी खुल्लम खुल्ला उन्होंने पाकिस्तान को फाइनेंस कर दिया है। ठीक है। अब जितनी नफरत दुनिया चीन से करती थी, उतनी नफरत दुनिया पाकिस्तान से करती है। एक्सपोज कर दिया। एक्सपोज करने के लिए भी आपको उसमें कुछ डालना पड़ता है। तो ठीक है। ये सारी समीकरण इस समय चल रहे हैं। धीरे-धीरे आप देखिएगा एकदम से वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, बहुत बिल्कुल। तेज़ी से। जब आपने पूरे अफ्रीका में अब वो रामाफोसा के आने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ? आपने कहा कि बोस्टरो अकाउंट खोल लो और हमसे पूछने की ज़रूरत नहीं है, रुपए में ट्रेड करो। देयर वोंट बी हम्म। एनी सैंक्शन, देयर वोंट बी एनीथिंग। तो अब आप सोचिए, सिक्का अफ्रीका में रुपए का चल रहा है, भारत का चल रहा है। बिल्कुल। शांति सेना के तौर पे भारतीय सेना वहां पर ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो दो चीजें चाहिए होती हैं किसी देश पे, एक इकोनॉमी, एक सैन्य, दोनों चीजें आपकी वहां पर है। आगे चाहिए तो आप और भेज दीजिए। जो लैंड रूट पे जाती थी, एयर रूट से जाती थी, अब हम सी रूट से भी जाएंगे। बीच में केवल अरब सागर है, जिसको सिंधु सागर कहना चाहिए। उसके ठीक। ऊपर जैसे ही अधिकार हो गया, अमेरिका के पास अब रेड सी से पीछे आने की जगह नहीं है, राइट? गल्फ ऑफ ओमान से पीछे आने की जगह नहीं, होमरूस से ठीक बात है। पीछे आने की जगह नहीं है। तो हम बिल्कुल। क्या कर रहे हैं? हम उनको लॉक कर रहे हैं जिन्होंने पाकिस्तान को सपोर्ट किया था। हम्म। इसमें आप कह लीजिए साउथ चाइना सी या बोल दीजिए इंडो पैसिफिक, इसमें हम चीन को लॉक कर रहे हैं कि यहाँ तक आने के लिए भी आपको हमारी परमिशन चाहिए। ठीक बात। सेकेंडली, हम ऊपर व्लादिवोस्टोक, चेन्नई व्लादिवोस्टोक एक रूट बना था, जो गल्फ ऑफ वो मलक्का स्ट्रेट से होकर के ऊपर जाता था। अब हम उसको वियतनाम वगैरह से जो है आगे जा करके उसको कैच करके हमारा ट्रेड रूट शॉर्ट हो गया, हमारा खर्चा कम हो गया। चीन को हमने वहां कंटेन किया, कोल और पेट्रोलियम से कंटेन किया। यूरोप हमारे यहाँ काफी वक्तव्य दे रहा था, उसको हमने नायरा एनर्जी के थ्रू कंटेन किया। अफ्रीका, हमने रिसोर्सेज, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया है, दोनों से जो है हमने रिसोर्सेज ले लिए और वहां पर अब भारतीय सिक्का चला। ऑस्ट्रेलिया में थोड़े दिनों में चलेगा, वेट फॉर द टाइम। जी। पाकिस्तान बहुत बुरी तरीके से आइसोलेट हो चुका है। जब हम ऑपरेशन सिंदूर चला रहे थे, ईरान के साथ हमने उस समय डील कर ली थी। ठीक बात। बिल्कुल। एक अभी अफगानिस्तान खुले तौर पे कहता है उधर से तुम आक्रमण करो, इधर से हम कहते हैं पाकिस्तान नाम के कोड को खत्म करो। अफगानिस्तान में आप एक हिसाब बढ़ते चले जा रहे हैं। हम्म। अब आपका धीरे धीरे जो इंडियन इंटरेस्ट है वो ऑफेंसिव रूप से सिद्ध हो रहा है। और इससे सबसे ज्यादा चीजें जो खुल के आ रही हैं वो ये, हमारा सेंट्रल एशिया की तरफ जो लैंड रूट था वो हमारा खुल जाएगा। और बिल्कुल, उसके वो एक खुलते आकार ही, लेता हुआ दिखाई दे रहा है। जी। बिल्कुल। जी, हम्म। उसके खुलते ही फिर आप देखिएगा भारत और ज्यादा ऑफेंसिव हो जाएगा। और ये ऑफेंस अब हम
हर जगह दिखाएँगे, क्योंकि अब जो है मोदी जिन-जिन को साथ लेके चल रहे हैं, मतलब आप ये बिरसा मुंडा जी की बात की। आप अलग से एक शो कर सकते हैं ट्राइबल एरिया से नहीं, बिल्कुल नक्सलवाद हम को। करेंगे, बिल्कुल करेंगे। आपसे अभी हमें ज्योतिबा फुले पर भी बात करनी है, आपसे हमें सुदर्शन मिशन पर भी बात करनी है, आपसे हमें बिरसा मुंडा पे भी बात करनी है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने 100 मिनट से ज़्यादा की जो स्पीच दी, अब तक की सबसे लंबी स्पीच, उसमें जो-जो रेखाएँ, जो-जो आयाम उन्होंने और भारत के किसानों के लिए, भारत के पशुपालकों के लिए, भारतीय आवाम, भारतीय जनता, जनमानस के लिए जो उन्होंने कहा कि चट्टान की तरह, दीवार की तरह मैं खड़ा हूँ, तो ये साफ तौर पर दिखाई देता है। ट्रंप के साथ जो भी टैरिफ चल रहा है, उस पे भी भारत का रुख बड़ा साफ दिखाई देता है। कल प्रधानमंत्री ने सीधे-सीधे ट्रंप को भी सुनाया, कहीं नरम तो कहीं गरम, ये भी चल रहा है। और उसी के साथ बात तो मुझे आपसे इस पर भी करनी है कि खुरापातें भी तो हो रही हैं। एक तरफ आरएसएस का ज़िक्र किया जाता है, उसकी उपलब्धियों का ज़िक्र किया जाता है प्रधानमंत्री द्वारा, जो कि ऐतिहासिक है। और उसी के साथ जब भारत सरकार स्वतंत्रता दिवस पर पोस्टर लगाती है, तो वीर सावरकर बड़े, गांधी छोटे, नन्हे गांधी। ये एक ऐसे संकेत हैं, ऐसे रूपक हैं, जिनको कि डिकोड करने के लिए एक अलग से बातचीत करनी पड़ेगी। तो मंजरी जी, सच बात यही है, आपने जो कहा ना कि रक्षा और आक्रमण और अहिंसा के सामने हिंसा की बात आपने जो कही, तो वाक़ई हमारी कंडीशनिंग बड़ी गलत तरीके से की इस कांग्रेस और कांग्रेसी इकोसिस्टम ने। अहिंसा परमो धर्मः आधा ही बताया, धर्म रक्षा तथैव च, उसे खा गए ये। लेकिन 2014 से ये सनातन फिर उस राह पर चल पड़ा है। हम किसी से नाक नहीं लड़ाएँगे, लेकिन अगर तुमने अपनी नाक हमारी नाक से लड़ाने का प्रयास किया, तो ना नाक रहेगी और न तुम। इस ध्येय वाक्य के साथ अब सनातन आगे बढ़ रहा है। मंजरी जी, दर्शकों के सामने मैंने अगली चर्चा का विषय दे दिया। दर्शकों, आपके सामने मैंने मंजरी जी से वादा भी ले लिया, विषय भी दे दिया। एक अलग से चर्चा इस पर लेके आएँगे। मंजरी जी, आज की चर्चा के लिए समय दिया आपने, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ मुझे और मंजरी जी दोनों को आज्ञा दीजिए और हाँ, चलते-चलते एक बार फिर वही नहीं हो रहा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर आपने कर रखा है, औरों से करवाइए। हर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए। आज की चर्चा अब यहीं समाप्त करेंगे। मुझे और मंजरी जी दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय जय श्री राम।